हाँ जी देवियों सज्जनों, क्या हाल है आपका। स्वागत है आपका महाभूत एकेडमी के ऊपर। मैं हूं अभिषेक और हमारी चल रही स्टेट पॉलिटी की जो लास्ट क्लास थी उसके अंदर मैंने आपको राजस्थान हाई कोर्ट का फर्स्ट पार्ट करा दिया था, जिसके अंदर हमने लास्ट में उन जजेस के बारे में पढ़ा था जो लोग राजस्थान हाई कोर्ट से माननीय सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में गए हैं। जिसके अंदर हमारे पहले कौन से थे? जस्टिस अजय रस्तोगी जी। कौन थे? जस्टिस अजय रस्तोगी जी। क्योंकि कभी कभी पेपर में क्वेश्चन आया था, पूछ लेते कि भाई उन लोगों के बारे में बताओ, उन जजेस के बारे में जो राजस्थान हाई कोर्ट में थे पहले जज और बाद में सुप्रीम कोर्ट में जज बने। ठीक है साहब। दूसरे कौन से हैं? दूसरे हैं हमारे जस्टिस दिनेश महेश्वरी जी, अजय रस्तोगी और दिनेश महेश्वरी जी। ठीक है। और तीसरी हमारी हैं जस्टिस बेला एम त्रिवेदी। कौन है? बेला एम त्रिवेदी जी। तो ये भी हमारी कौन है? जो कि राजस्थान हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में गई है। बेला एम त्रिवेदी के बारे में फैक्ट याद रखना है कि दूसरी फीमेल जज है अब तक की जो कि राजस्थान हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट गई। राजस्थान हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट गई। तो सवाल वही आएगा जो मेरे मन में भी आ रहा है, आपके भी उमड़ में आ रहा होगा। तो पहली कौन है? तो पहली ऐसी जो थी वो थी ज्ञानसुधा मिश्रा जी। कौन थी? ज्ञानसुधा मिश्रा जी। कि ज्ञानसुधा मिश्रा जी वो पहली ऐसी फीमेल जज हैं जो राजस्थान हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट गई। ये तीन वो लोग हैं जो अभी फिलहाल वहां पर काम कर रहे हैं, जो राजस्थान हाई कोर्ट के हैं और सुप्रीम कोर्ट गए हैं। ठीक है जी। अभी इस राजस्थान हाई कोर्ट के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जो आपको पता होना चाहिए, रजिस्ट्रार जनरल। कौन सा टॉपिक आता है? रजिस्ट्रार जनरल। हमारे राजस्थान हाई कोर्ट में एक प्रशासनिक पद भी होता है जिसका रजिस्ट्रार जनरल जो होते हैं, जो राजस्थान हाई कोर्ट के जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस हैं, कौन से एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक काम है उनको ऊपर ध्यान देते हैं। ये कौन से फंक्शंस? एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस। तो हमें ये पूछ लिया जाता है कि पहले रजिस्ट्रार जनरल कौन थे, अभी रजिस्ट्रार जनरल कौन है, सबसे लंबे टेन्योर के रजिस्ट्रार जनरल कौन रहे हैं। वो बेसिकली कभी कभी एक नंबर में या एमसीक्यूज में आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। अपना गलत नहीं होना चाहिए, है ना। चलो जी, सबसे पहले तो आपको ध्यान में रखना है पहले रजिस्ट्रार जनरल कौन थे हमारे राजस्थान हाई कोर्ट के। राजस्थान हाई कोर्ट के पहले रजिस्ट्रार जनरल कौन थे? तो वो थे भाई साहब हमारे माधव प्रसाद गुप्ता। कौन थे? माधव प्रसाद गुप्ता जी। तो ये राजस्थान हाई कोर्ट के पहले क्या थे? रजिस्ट्रार जनरल थे। सबसे ज्यादा समय के लिए हमारे रजिस्ट्रार जनरल कौन रहे हैं? तो वो रहे हैं श्री मोहनलाल राजदन जी। मैक्सिमम टेन्योर रजिस्ट्रार जनरल। सबसे ज्यादा लंबे समय तक हमारे रजिस्ट्रार जनरल कौन रहे हैं? तो श्री मोहनलाल राजदान जी। कौन रहे हैं? मोहनलाल राजदान। तो ये मोहनलाल राजदान साहब वो हैं जो मैक्सिमम टाइम के लिए हमारे राजस्थान हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल रहे हैं। और ये माधव प्रसाद गुप्ता जी वो व्यक्ति हैं जो राजस्थान के पहले रजिस्ट्रार जनरल रहे हैं। ठीक है जी, इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। अभी आपसे पूछ ले कि हमारे करंट रजिस्ट्रार जनरल कौन है अभी ऑन द स्पॉट, ये अगर क्लास अब मुझे नहीं पता कब देखोगे, लेकिन जब भी देखो तो भाई अपना थोड़ा सा इसको अपडेट कर लेना, क्योंकि बदलते रहते हैं। क्योंकि कोई स्पेसिफिक इनका चुनने का और कोई स्पेसिफिक इनका समय लिखा हुआ नहीं है कहीं पर, इतने समय तक रहेंगे। तो वो हमारे भाई साहब है प्रमिल कुमार माथुर। कौन है? प्रमिल कुमार माथुर। तो तीन चीजें आपको रजिस्ट्रार जनरल के बारे में याद रखनी है। इसमें से पहली चीज आपकी कौन सी है कि भाई साहब सबसे पहले तो पहले रजिस्ट्रार जनरल कौन थे? तो श्री माधव प्रसाद गुप्ता। मैक्सिमम टाइम रजिस्ट्रार जनरल कौन रहे हैं? मोहनलाल राजदान। दोनों एमएम्स होते हैं, कंफ्यूज मत होना। गुप्ता जी पहले थे, राजदान साहब राज करके गए हैं सबसे लंबे समय तक। करंट जो हमारे रजिस्ट्रार जनरल हैं वो प्रमिल कुमार माथुर हैं। ठीक है। इनसे जस्ट पहले वाले भी अगर आपको पूछ लिया याद रखना, इनसे पहले यानी कि ये जो हमारे प्रमिल कुमार माथुर है किसकी जगह आए हैं? तो आए हैं चंद्र प्रकाश श्रीमली जी की जगह। चंद्र प्रकाश श्रीमली की जगह। तो चंद्र प्रकाश श्रीमली की जगह ये भाई साहब हमारे कहाँ आए हैं? इधर आए हैं अपने रजिस्ट्रार जनरल राजस्थान हाईकोर्ट के। कौन? प्रमिल कुमार माथुर। पहले कौन थे? माधव प्रसाद गुप्ता। सबसे ज्यादा समय ये मोहनलाल राजदान। अभी करंट कौन है? प्रमिल कुमार माथुर। इनसे पहले कौन थे? चंद्र प्रकाश श्रीमली। इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। आगे चल सकते हैं हम कि नहीं चल सकते? चलो आगे चलते हैं। ठीक है जी। अभी जैसे ही आपने ये पढ़ा कि अपने को पता होना चाहिए रजिस्ट्रार जनरल का जो पद है उनमें से पहले कौन रहे, लास्ट कौन रहे, तो अपने को ये भी पता होना चाहिए कुछ हाईकोर्ट के जजेस जो स्पेसिफिक हमारे हैं उनके क्या क्या नाम हैं और उनकी क्या क्या उपलब्धि हैं। फॉर एग्जांपल हमें ये पता होना चाहिए कि राजस्थान हाईकोर्ट के इतिहास में सबसे ज़्यादा लंबे टेन्योर वाले चीफ जस्टिस कौन रहे हैं। वैसे कुछ 9-10 पॉइंट हैं जो आपको पता होना चाहिए। चलते हैं। तो राजस्थान हाईकोर्ट में
मैक्सिमम टेन्योर, ठीक है, एज अ जज। तो राजस्थान हाई कोर्ट में सबसे ज्यादा लंबे समय तक जज कौन रहे हैं? इसका आंसर क्या है? कैलाशनाथ वांचू जी, जस्टिस कैलाशनाथ वांचू, जस्टिस कैलाशनाथ वांचू, के एन वांचू साहब हमारे राजस्थान हाई कोर्ट के इतिहास में सबसे लंबे समय तक जज रहे हैं, ठीक है। अब सबसे कम समय तक हमारे चीफ जस्टिस कौन रहे हैं राजस्थान हाई कोर्ट के? तो मिनिमम टेन्योर चीफ जस्टिस, मिनिमम टेन्योर चीफ जस्टिस राजस्थान हाई कोर्ट। सबसे कम समय तक कौन रहे हैं हमारे? जस्टिस सतीश कुमार मित्तल। तो सबसे लंबे समय तक हमारे कौन रहे हैं? जस्टिस कैलाशनाथ वांचू। सबसे कम समय तक हमारे कौन रहे हैं? जस्टिस सतीश कुमार मित्तल, ठीक है। अब एक हमारे पद होते हैं यहाँ पर एक्टिंग चीफ जस्टिस जो हाईकोर्ट के बनाए जाते हैं। तो हमें यह जानना है कि हमारे पहले एक्टिंग चीफ जस्टिस कौन बनाए गए थे। एक्टिंग का मतलब होता है कि वहां पर हमारे पद खाली था और किसी व्यक्ति को बिठाया यहाँ पर चीफ जस्टिस की कुर्सी पे कि भाई साहब जब तक नए नहीं चुन लिए जाते तब तक आप यहाँ पर बैठो। तो वो भाई साहब हमारे कौन थे? JN पांचाल साहब। कौन थे? JN पांचाल। इतनी बात भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है जी। चलो, अब हमारे यहाँ पर जब राजस्थान आज़ाद नहीं हुआ था, जब देश आज़ाद नहीं हुआ था, उस टाइम पे हमारा जयपुर एक स्टेट हुआ करता था। क्या हुआ करता था? जयपुर स्टेट हुआ करता था, ठीक है। अब इस जयपुर स्टेट के उस टाइम पे मिनिस्टर थे, जयपुर स्टेट के मिनिस्टर थे जिनका नाम क्या था? जस्टिस दौलतमल भंडारी, जस्टिस दौलतमल भंडारी। और यही दौलतमल भंडारी जी हमारे आज़ाद मोर्चा के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, आज़ाद मोर्चा के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। और यही दौलतमल भंडारी आज़ाद मोर्चा के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं और यही दौलतमल भंडारी जयपुर स्टेट के मिनिस्टर भी रह चुके हैं। तो आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन ये आएगा कि निम्नलिखित में से कौन से राजस्थान के जज हैं जो जयपुर स्टेट के मंत्री भी रह चुके हैं और आज़ाद मोर्चा के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं? तो आंसर क्या होगा भाई साहब? दौलतमल भंडारी जी, ठीक है जी। आगे चलते हैं। एक ऐसे जस्टिस जो कि राजस्थान गवर्नमेंट में मिनिस्टर रह चुके हैं, ऐसे राजस्थान के जस्टिस जो कि राजस्थान गवर्नमेंट में मिनिस्टर के पद पर रह चुके हैं। तो जो मिनिस्टर के पद पे रह चुके हैं वो भाई साहब कौन थे हमारे? जस्टिस फारूक हसन, जस्टिस फारूक हसन। तो इतनी बात भी आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है जी। अगला ना आपको नाम जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये भाई साहब हमारे चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं राजस्थान हाई कोर्ट के, ठीक है जी। उसके बाद ये चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं इंडिया के भी, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के भी, ठीक है जी। उसके बाद ये हमारी एक बॉडी होती है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, उसके मेंबर रह चुके हैं ये, ठीक है। प्लस ये कोलकाता के लोक आयुक्त भी रह चुके हैं। लोक आयुक्त किसके? कोलकाता के। यानी कि एक राजस्थान हाईकोर्ट के जज थे जिनके पास इतनी उपलब्धियां थी। पहले तो वो चीफ जस्टिस रह चुके हैं राजस्थान हाईकोर्ट के, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के मेंबर रह चुके हैं और कोलकाता के लोक आयुक्त रह चुके हैं। तो इतने सारे पद वाले जो व्यक्ति थे इनका नाम था जस्टिस शिवराज वी पाटिल, जस्टिस शिवराज वी पाटिल। तो जस्टिस शिवराज वी पाटिल का नाम था और ये भाई साहब हमारे चीफ जस्टिस ऑफ राजस्थान हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, NHRC के मेंबर, कोलकाता के लोकायुक्त। इतनी बात भी आपको पता होनी चाहिए। आगे चलते हैं। अब एक ये हमारे जो हैं ये फॉर्मर चेयरपर्सन ऑफ NHRC रह चुके हैं। फॉर्मर चेयरपर्सन यानी जो पहले चेयरपर्सन रह चुके हैं NHRC के, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के NHRC, ठीक है जी। उसके बाद हमारे जो राजस्थान बार एसोसिएशन है, राजस्थान बार एसोसिएशन है, इस राजस्थान बार एसोसिएशन के सबसे छोटी उम्र के चेयरमैन, यंगेस्ट चेयरमैन भी रह चुके हैं, जो बाद में राजस्थान हाईकोर्ट के जज बने, जिनका नाम क्या है? जस्टिस अरुण कुमार। इतनी बात भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है जी। तो जस्टिस अरुण कुमार जी कौन है? जो कि NHRC के मेंबर रह चुके हैं, चेयरपर्सन रह चुके हैं पहले, और राजस्थान बार एसोसिएशन के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, ठीक है। इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब मैं आपको एक बार बता देता हूं किस किस के बारे में हमने पढ़ा। चलो भाई, सबसे पहले तो राजस्थान हाईकोर्ट के अंदर सबसे ज्यादा लंबे समय तक रहने वाले राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश तो कौन है? कैलाशनाथ वांचू, यानी कि KN वांचू। बहुत बढ़िया,
कौन है? कैलाशनाथ वांचू यानी कि के एन वांचू। उसके बाद सबसे कम समय तक रहने के लिए राजस्थान हाईकोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश रहे हैं वो जस्टिस सतीश कुमार मित्तल साहब रहे हैं। राजस्थान हाईकोर्ट के पहले एक्टिंग यानी कि वहां पर व्यवस्था नहीं थी, किसी व्यक्ति को जो उनकी क्वालिफिकेशन पूरा करते उन्हें वहां पर बिठा दिया गया, जे एन पांचाल। जयपुर स्टेट के जो मंत्री रह चुके हैं प्लस आजाद मोर्चा के अध्यक्ष रह चुके हैं जस्टिस दौलतमल भंडारी। राजस्थान सरकार में जो मंत्री रह चुके हैं प्लस राजस्थान के जज रह चुके हैं उनका नाम है जस्टिस फारूक हसन। राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इस देश के एनएचआरसी के मेंबर, कोलकाता के लोकायुक्त जस्टिस शिवराज वी पाटिल साहब। एनएचआरसी के पुराने चेयरपर्सन, राजस्थान बार एसोसिएशन के सबसे छोटी उम्र के यंगेस्ट प्रेसिडेंट कौन रह चुके हैं, जो कि राजस्थान हाईकोर्ट के जज भी रह चुके हैं, जस्टिस अरुण कुमार। इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है जी, आगे चल सकते हैं। चलिए, अब एक टॉपिक इसके अंदर जो हम राजस्थान हाईकोर्ट पढ़ते हैं, सब्सिक्वेंटली अटैच टॉपिक इसके साथ हमको पढ़ना पड़ता है, जिसका नाम है राजस्थान जुडिशियल एकेडमी। क्या नाम है? राजस्थान जुडिशियल एकेडमी। ये राजस्थान जुडिशियल अकादमी जो होती है, जिसके अंदर हमारे जो आरजेएस ऑफिसर सेलेक्ट होते हैं पेपर देने के बाद आरजेएस का, वो सीधा यहीं जाते हैं और यहीं जाने के बाद अपना काम धाम शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो इसके बारे में जो क्वेश्चन आएगा आपसे यही पूछना जाएगा कि इसकी एस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी, कि राजस्थान न्यायिक अकादमी जो है इसको कब स्थापित किया गया था, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो भाई साहब, इसको स्थापित किया गया था 16 नवंबर और 2001 में। 16 नवंबर 2001 को राजस्थान जुडिशियल अकादमी जो उसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। ठीक है जी, इसके अंदर याद आपको क्या रखना है कि इसके हर व्यक्ति को पैटर्न बनाया जाता है। पैटर्न का मतलब होता है संरक्षक। ठीक है, इसके हर व्यक्ति को पैटर्न बनाया जाता है, प्लस यहां पर राजस्थान जुडिशियल एकेडमी के व्यक्ति के प्रेसिडेंट भी होते हैं। तो दो पद होते हैं हमारे पास, एक तो संरक्षक, ठीक है, और एक हमारे अध्यक्ष। आप प्लीज इसको फैक्ट को क्रॉस चेक करना, क्योंकि ये भी बदलते रहते हैं। तो संरक्षक यानी कि पैटर्न हमारे कौन है? जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज। जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज। और जो हमारे अध्यक्ष हैं इसके, वो जस्टिस विजय कुमार विश्नोई। जस्टिस विजय कुमार विश्नोई। पर इस फैक्ट को मैं दोबारा कहूंगा, एक बार आप अपने हिसाब से जरूर चेक कर लेना यार, कि कल को आप कहोगे यार ऐसे कैसे हो गया। तो संरक्षण यानी पैट्रन और अध्यक्ष यानी कि चेयरपर्सन कौन कौन है? जस्टिस विजय कुमार विश्नोई और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज हमारे, जो कि इसके संरक्षक है, और 16 नवंबर 2001 को इसकी स्थापना करी गई थी। ठीक है जी, इतना से इसके बारे में। अब पढ़ते हैं हम इसके अंदर एक और एडजस्टेंट टॉपिक आता है, जिसका नाम होता है राजस्थान के एडवोकेट जनरल। पहले तो देखो इतना टॉपिक प्रेवलेंट नहीं था, पर आजकल क्या करते हैं, आपको राजस्थान के जो ये एडवोकेट जनरल है इनके रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो कौन से आर्टिकल में उल्लेख है और किस आर्टिकल में उल्लेख है, क्या ये कर सकते हैं, क्या क्या इनके पास पर कोर्ट प्रिविलेज है, कौन इनको चुनता है, कौन निकालता है, बेसिक सी बातें हैं। ये टॉपिक के साथ साथ आपका पूरा राजस्थान हाईकोर्ट ही कंप्लीट हो जाता है। ठीक है जी, चलो एडवोकेट जनरल। सबसे पहला सवाल तो यही कि हमारे एडवोकेट जनरल का उल्लेख कहां पर है। देखो भाई, अगर आपको सीधा सीधा याद रखना है तो आर्टिकल 165 आता है, जो आपको बताता है एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, राज्य के महाधिवक्ता। क्या हो रहा है यार? राजस्थान के महाधिवक्ता या राज्य के महाधिवक्ता, तो उसके बारे में बताते हैं। लेकिन आपको दो आर्टिकल और पढ़ने होते हैं इसके साथ साथ, जो मेरे को आप कमेंट सेक्शन में बताओगे दोनों आर्टिकल क्या कहते हैं। एक तो आर्टिकल 177 और एक आर्टिकल 194। तो 177 और 194 दोनों आपको आर्टिकल पढ़ने हैं, और ये दोनों आर्टिकल भी हमारे कहीं ना कहीं एडवोकेट जनरल राजस्थान का जिक्र करते हैं। चलो, एक राजस्थान के महाधिवक्ता का जिक्र हमें स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आता है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956, राज्य पुनर्गठन अधिनियम। कौन सा? राज्य पुनर्गठन अधिनियम। इसके अंदर भी उल्लेख किया हुआ है किसका? हमारे राज्य के महाधिवक्ता का। ठीक है जी, चलो अब इनके बारे में बातें कर लेते हैं, कौन होते हैं, कैसे काम करते हैं, क्या नहीं करते। देखो,
एक अभी लाइन लिखता हूं मैं। ये राजस्थान के पहले लॉ अधिकारी, विधि अधिकारी होते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द स्टेट। ऐसा क्यों कहता हूं मैं? देखो, जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति किसी एक व्यक्ति पे मुकदमा करता है। कभी कभी जैसे ये पर्सन है, व्यक्ति, ये क्या है? व्यक्ति। अब जरूरी नहीं है कि ये व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति पे केस करेगा, ठीक है? ये केस किसी संस्था पे भी कर सकता है और ये केस राज्य पे भी कर सकता है। जिस पे भी केस होता है उसका वकील वहां पर केस लड़ने के लिए आता है। ये भी अपना लॉयर यानी कि एडवोकेट अपना भेजेंगे, ये भाई साहब भी अपना वकील भेजेंगे। राज्य पे जब मुकदमा होता है, राज्य भेजती है एडवोकेट जनरल को कि भाई साहब राजस्थान के ऊपर, सरकार के ऊपर किसी ने केस किया है और आप जाके देखो क्या मामला हुआ, क्या नहीं हुआ। तो राज्य की तरफ से जो व्यक्ति आते हैं वो राज्य के महाधिवक्ता होते हैं। ब्रॉडली यही डेफिनेशन, आपको इतने काम की बात है कि भी राजस्थान के महाधिवक्ता वहां पर जाएंगे और राज्य की तरफ से मुकदमा लड़ेंगे, ठीक है जी। चलो, लेकिन राज्य की तरफ से मुकदमा लड़ने का मतलब ये नहीं है कि यह राज्य के कोई एम्प्लॉई है, ठीक है। तो जो एडवोकेट जनरल का पद होता है ना, महाधिवक्ता का, एडवोकेट जनरल का जो पद होता है वो राजस्थान सरकार के अंदर एम्प्लॉयमेंट में नहीं आता, एम्प्लॉयमेंट में नहीं आता, नहीं आता। इसका मतलब क्या हुआ? अगर एम्प्लॉयमेंट में नहीं आता तो मतलब एडवोकेट जनरल जो हैं अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं। राजस्थान के जो एडवोकेट जनरल हैं वो अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं। इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि राजस्थान सरकार के अंदर कोई एम्प्लॉयमेंट में काम नहीं करते, उनको पद दे दिया, राजस्थान सरकार के ऊपर कोई केस उठता है तो वो भाई साहब जाते हैं, उनकी तरफ से केस लड़ते हैं, ठीक है जी। चलो, अब सबसे पहली बात हमें देखनी है इनकी क्वालिफिकेशन। एक व्यक्ति को अगर राजस्थान का एडवोकेट जनरल बनना है तो भारतीय संविधान में जो अपने को क्वालिफिकेशन दे रखी है उनके हिसाब से कितना योग्य वो होना चाहिए, क्या क्या उसको आना चाहिए, ठीक है। तो सीधी सी बात बोल रखी है, सेम एज हाईकोर्ट जज, कि जो राजस्थान के उच्च न्यायालयों के जजों की क्वालिफिकेशन है वही क्वालिफिकेशन के साथ वाला बंदा हमारे राजस्थान का महाधिवक्ता बन सकता है। तो भाई साहब बात ये आई यहाँ की राजस्थान हाईकोर्ट के जो जज बनते हैं उनकी क्या क्वालिफिकेशन है? तो भाई साहब उनकी क्वालिफिकेशन दी होती है आर्टिकल 217 के 2 में। क्या क्वालिफिकेशन दी हुई है? पहला तो यह है कि वो व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, पहली क्वालिफिकेशन तो यही है, ठीक है। दूसरा, राजस्थान हाईकोर्ट का वकील होना चाहिए, कितने साल तक? 10 साल तक। अगर कोई व्यक्ति ये दोनों क्वालिफिकेशन पूरी करता है तो वो एलिजिबल हो जाता है कि उसको राजस्थान हाईकोर्ट का जज बनाया जाना चाहिए, ठीक है। और इसके साथ साथ एक और क्वालिफिकेशन होती है, अगर वो डिस्ट्रिक्ट जज यानी कि जो नीचे वाले हमारे न्यायालय होते हैं, डिस्ट्रिक्ट जज रहा हो 10 साल तक, रहा हो 10 साल तक, तो उसको क्या बनाया जा सकता है? हाईकोर्ट का जज बनाया जा सकता है। और वही क्वालिफिकेशन चाहिए होती है हमारे एडवोकेट जनरल के लिए, तो भाई साहब उसको एडवोकेट जनरल भी हम बना सकते हैं, ठीक है। चलो, अब इनकी नियुक्ति कौन करता है? जो हमारे राजस्थान के एडवोकेट जनरल होते हैं इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो वो दी हुई है भाई साहब हमारे राजस्थान भारत के संविधान अनुच्छेद 165 के क्लोज 1 में। नियुक्ति के बोली है भाई साहब एक ही व्यक्ति करते हैं, इनके राज्यपाल। तो अगर आपसे पूछ ले कि जो हमारे राजस्थान के एडवोकेट जनरल होते हैं इनकी नियुक्ति कौन करते हैं? राज्यपाल। कौन करते हैं? गवर्नर। क्वालिफिकेशन क्या होती है? जो हाईकोर्ट जज की होती है, जो 217 में 2 में बता रखी है कि या तो भारत के नागरिक के साथ साथ 10 साल हाईकोर्ट के वकील रहे हो या फिर 10 साल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज रहे हो, ठीक है जी। गवर्नर करते हैं। लेकिन गवर्नर कैसे करते हैं? गवर्नर रिकमेंडेशन के ऊपर करते हैं। अब इनको कौन व्यक्ति जो रिकमेंडेशन करता है? इनको करता है भाई साहब या तो सीएम या उनकी मंत्री परिषद यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यानी कि सीएम या फिर उनकी साथ में मंत्री परिषद। तो सीएम अपनी मंत्री परिषद पूरा डिस्कशन करेंगे, डिस्कशन करके हमारे राज्यपाल जी को बोल दिया जाएगा कि भाई साहब ये व्यक्ति है, इनको क्या कर दो आप, राजस्थान का महाधिवक्ता बना दो। इतनी सिंपल सी बात अपने को इसके अंदर याद रखनी है। आगे चलते हैं। अब हमारे इनकी नियुक्ति होगी प्लस इनका क्वालिफिकेशन होगी। अब देखते हैं इनका टेन्योर कितना होता है, कार्यकाल, कार्यकाल यानी टेन्योर। यह भी हमें कहाँ दिया हुआ है? अनुच्छेद 165 के सब क्लोज 3 में क्या बोला हुआ है कि भैया टेन्योर उतना ही होता है जितना गवर्नर की मर्जी। तो प्लेजर ऑफ गवर्नर से काम करते हैं। कैसे? प्लेजर ऑफ
गवर्नर से ये काम करते हैं। तो टेन्योर प्लेजर ऑफ गवर्नर के काम से इनके चलता है। इनकी तनख्वाह, ये सैलरी एंड अलाउंसेस, तो वो भी हमारे अनुच्छेद 165(3) में दिए हुए हैं। क्या है इनके सैलरी अलाउंसेस? जो कि गवर्नर डिसाइड करते हैं, यानी कि इनका कार्यकाल भी उतना रहता है जो कि गवर्नर साहब को लगे, और इनकी सैलरी भी उतनी रहती है जो कि गवर्नर साहब डिसाइड करते हैं। दोनों बातें आपको पता होनी चाहिए, दोनों की दोनों बातें हमारे 165(3) में आपको दी गई है। तो जाहिर सी बात है, जब सब कुछ ही गवर्नर करते हैं तो ये अपना इस्तीफा भी किसको देंगे? सिंपल सी बात है, वैसा इस्तीफा भी गवर्नर साहब को देंगे, तो गवर्नर साहब को दे दिया, ये लो गवर्नर साहब के साथ इस्तीफा आ गया। दिक्कत कहाँ आती है? इनको हटा कौन सकता है? इनको टर्मिनेट कौन कर सकता है? या फिर अगर इनका रिमूवल इनको हटाना हो तो कौन हटा सकता है? इनको बताओ, कॉमन सेंस की बात। जब सब कुछ गवर्नर कर रहे हैं तो ये भी इनका कौन करेंगे? गवर्नर ही करते हैं, ठीक है। और गवर्नर किसके ऊपर करते हैं? इनको रिकमेंडेशन देते हैं वही सीएम और इनके मंत्री परिषद। रिकमेंडेशन ऑफ सीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मुख्यमंत्री उनकी मंत्री परिषद इनको रिकमेंड करेंगे गवर्नर साहब को, गवर्नर साहब उनको टर्मिनेट कर देंगे, चलो भाई जाओ। तो ये सारी बातें इनकी होती है। सबसे इंपॉर्टेंट काम आपको पूछ लिया जाता है वो ये कि भाई साहब कार्य है, यानी कि फंक्शंस क्या होते हैं एक बंदे के, जो राजस्थान का महाधिवक्ता बना दिया जाता है। सिर्फ इतनी सी बात बोल के थोड़ी आप टाल सकते हो कि राजस्थान के पहले विधि अधिकारी, कुछ काम भी तो होते होंगे भाई साहब। बिल्कुल काम है। देखो क्या काम है। पहला काम तो ये है विधिक सहायता देना। विधिक सहायता देना राज्य सरकार को, विधिक सहायता देना राज्य सरकार को। पहला काम तो ये है कि राज्य सरकार को विधिक सहायता इनको प्रोवाइड करनी है, ठीक है। उसके बाद निम्न न्यायालयों में राज्य सरकार का, निम्न न्यायालयों में राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करना, प्रतिनिधित्व करना। तो जो भी हमारे न्यायालय है उनके अंदर राज्य सरकार का क्या करना? प्रतिनिधित्व करना। वो भी काम किसका होता है? हमारे इसका राजस्थान के एडवोकेट जनरल महाधिवक्ता का, ठीक है। अब ये तीसरा काम बहुत इंपॉर्टेंट है। राज्य विधानसभा की मीटिंग्स में भाग लेना। अब जनरली क्या होता है, जिसने महाधिवक्ता को नहीं पढ़ा तो वो सोचेगा यार ये स्टेटमेंट तो गलत है, राजस्थान की विधानसभा की मीटिंग में तो वही व्यक्ति जा सकता है जो विधायक है। नहीं भाई साहब, मैंने आपको 2 आर्टिकल बोले थे 177 और 192 कि आपको इसको भी पढ़ना है इसके साथ, तो आपको इसको भी पढ़ के आना, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि जो हमारे राजस्थान के महाधिवक्ता होते हैं उनके पास शक्ति होती है कि राजस्थान विधानसभा की जो भी मीटिंग चल रही है उनमें वो भाग ले सकते हैं। ये भी आपको पता है, ठीक है। चलो एक इनका पॉइंट और डाल दो, नोट डाल के, ठीक है। क्या जो राजस्थान के राज्य के एजी यानी एडवोकेट जनरल हैं, वह राजस्थान विधानसभा की कमेटी के सदस्य भी हो सकते हैं, परंतु वह उसमें वोट नहीं कर सकते। सदस्य तो हो सकते हैं परंतु उसमें वोट नहीं कर सकते। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो हमारे एक राजस्थान के महाधिवक्ता काम क्या है? पहली बात तो राज्य सरकार को विधिक सहायता देना, विभिन्न न्यायालयों में राज्य सरकार को प्रतिनिधित्व करना, रिप्रेजेंटेशन देना, प्लस राज्य विधानसभा के अंदर मीटिंग्स में भाग लेना। और राज्य विधानसभा की जितनी भी कमेटी है उनके अंदर मेंबर भी हो सकते हैं, लेकिन उनमें वोट नहीं कर सकते। चलो भाई, छोटी मोटी बातें और इनकी। पहला कि हमारा जो एजी है उनका हेड ऑफिस कहाँ है? तो भाई साहब एजी साहब का हेड ऑफिस है जयपुर के अंदर। कहाँ है? जयपुर के अंदर। ये बात आपको ध्यान में होनी चाहिए, कहाँ है? जयपुर के अंदर। आगे चलते हैं, ठीक है। एजी जो होते हैं वो किसी प्राइवेट कंपनी में डायरेक्टर के पद पर नहीं रह सकते। डायरेक्टर के पद पर नहीं रह सकते। किसी प्राइवेट कंपनी में एजी साहब डायरेक्टर के पद पर नहीं रह सकते, इतनी बात भी आपको पता है। एजी किसी अपराधी को बिना राज्य सरकार
बिना राज्य सरकार की अनुमति के नहीं बचा सकते। यानी कि अगर कोई क्रिमिनल आके बोलता है जैसा को कि आप मेरे को कोर्ट में रिप्रेजेंटेशन कर दो, मैं आपको इतने पैसे दे दूंगा, ये फीस दे दूंगा, तो पहले उनको किसी भी क्रिमिनल को बचाने से पहले राज्य सरकार की परमिशन लेनी पड़ेगी। समझे क्या? चलो एक और ध्यान रखना कि एजी ऐसी किसी भी प्राइवेट कंपनी को, ठीक है, एजी ऐसी किसी भी प्राइवेट कंपनी को सपोर्ट नहीं कर सकते। एजी किसी ऐसी प्राइवेट कंपनी को, किसी ऐसी प्राइवेट कंपनी को सपोर्ट नहीं कर सकते, सपोर्ट नहीं कर सकते जिसमें उन्होंने इसके खिलाफ राज्य सरकार को राय दी हो। राज्य सरकार को राय दी हो। ऐसी किसी भी कंपनी को, प्राइवेट कंपनी को सपोर्ट नहीं कर सकते जिसमें उन्होंने उसके खिलाफ राज्य सरकार को राय दी हो। इतनी बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इनके पास लगभग वो सारे अधिकार होते हैं जो एमएलए के पास होते हैं, लेकिन इनके पास वो कोई पावर नहीं होती कि वहां पर जाकर आप वोट कर सको, ये कर सको, वो कर सको। तो वो आपको ध्यान रखना है। राज्य के एमएलए के बराबर अधिकार, राज्य के एमएलए के बराबर अधिकार, परंतु मीटिंग में वोट नहीं कर सकते, वोट नहीं कर सकते। आपसे एग्जामिनर खेलेगा ना तो यहीं खेलेगा, ये सकते यहीं खेलेगा, आपको यहीं बोलेगा कि यार भाई साहब इसके अंदर बताओ क्या वोट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। कुछ समझदार लोग जो करेंगे कि बिल्कुल भाई साहब बंदे को मेंबर बनाया तो वोट भी करवाओ, तो नहीं भाई साहब, वोट आप नहीं कर सकते, आपको मामला चलाना ही पड़ेगा सीधा सीधा बिना वोट किए। क्योंकि वोट करने का जो अधिकार होता है वो एक व्यक्ति के पास होता है जो वहाँ का सदस्य चुना जाता है, ठीक है। किसी ऐसे व्यक्ति को आप वोट नहीं कर सकते, वोट करने की शक्ति आपके पास नहीं है। आजकल और भी क्वेश्चन एक टाइप के आते हैं जिसमें आपसे पूछ ले जाते हैं कि हमारे पहले वाले एडवोकेट जनरल जो रहे हैं उसमें से पहले कौन थे और कौन थे, सबसे ज़्यादा टेन्योर के लिए कौन से रहे, कौन से मंत्री भी रहे हैं, कौन से क्या रहे हैं। तो उनका एक पेज का है, थोड़ा से 5-4 नाम है, वो आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अपना राजस्थान हाईकोर्ट वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं सोच रहा हूँ इसको भी करवाई दूँ, है ना। चलो, जो पहले हमारे एडवोकेट जनरल रहे हैं, जो पहले हमारे एडवोकेट जनरल रहे हैं उनके बारे में कुछ ना कुछ बातें, जो कुछ खास बातें। देखो भाई, पहले नंबर पर तो हमारे आते जी.सी. कासलीवाल। ये जी.सी. कासलीवाल का पूरा नाम क्या है सब देखो, गुलाब चंद जी कासलीवाल। गुलाब चंद, आई एम सॉरी, ये बीच में फोनों की गंदी आदत है। एक सेकंड है ना, इनके बारे में बताता हूँ मैं आपको। ठीक है, चलो। तो गुलाब चंद कासलीवाल, अब गुलाब चंद कासलीवाल के बारे में आपसे पूछ लिया जाए तो आपको पॉइंट याद रखना है। राजस्थान के पहले एजी यानी कि महाधिवक्ता। तो राजस्थान के पहले एजी महाधिवक्ता कौन रहे? हमारे गुलाब चंद कासलीवाल जी, ठीक है। और एक कब रहे थे? 1957 में इनको बना दिया गया था राजस्थान के महाधिवक्ता, ठीक है। एजी में मैक्सिमम टेन्योर किसका रहा है हमारा? तो भाई साहब एजी में मैक्सिमम टेन्योर इन्हीं का रहा है हमारा राजस्थान के महाधिवक्ता में, जी.सी. कासलीवाल साहब का। ये एमएलए भी रह चुके हैं, एमएलए भी रह चुके हैं। इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए कि राजस्थान के पहले जो हमारे एजी रहे वो कौन थे? गुलाब चंद कासलीवाल। मैक्सिमम टेन्योर, सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा? गुलाब चंद कासलीवाल। और हमारे ऐसे जो राजस्थान के एजी जो विधायक भी रह चुके गुलाब चंद कासलीवाल, पढ़े लिखे आदमी थे, ठीक है। एक और इनके लिए, जयपुर की जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन थी, जयपुर की जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, जयपुर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, जयपुर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इतनी बात भी आपको पता होनी चाहिए। तो ये कौन है? हमारे गुलाब चंद कासलीवाल जी। इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। कब बनाया गया था इनको? 1957 में। आ जाओ भाई, दूसरे व्यक्ति पर आ जाओ।
दूसरे हमारे कौन है? दूसरे हमारे आते लक्ष्मी मल मित्तल, लक्ष्मी मल सिंघवी साहब, LM सिंघवी, लक्ष्मी मल सिंघवी साहब, LM सिंघवी, ठीक है, LM सिंघवी जी। तो LM सिंघवी जी जो है, इनके बारे में थोड़ा आपको ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि लगभग क्वेश्चन अगर आता है जो कि अपने से एडवोकेट जनरल से, महाधिवक्ता से, तो यहीं से ही आता है। सबसे पहले तो ये सांसद रह चुके हैं, सांसद यानी कि MP रह चुके हैं। अब MP या तो लोकसभा का बनता है, राज्यसभा का बनता है, दोनों में रह चुके हैं, लोकसभा के भी रह चुके हैं और राज्यसभा के भी रह चुके हैं। सबसे पहली बात तो ये कि ऐसे राजस्थान के महाधिवक्ता जो दोनों सदनों में सांसद रह चुके हैं, तो कौन है भाई साहब? वो हमारे LM सिंघवी साहब, ठीक है। इनको एक अवार्ड भी मिला हुआ है, बहुत फेमस प्रेस्टिजियस अवार्ड है हमारा, पद्म भूषण, ठीक है। तो पद्म भूषण से भी इनको नवाजा गया, लक्ष्मण सिंघवी जी को। आगे चलते हैं, ठीक है जी। उसके बाद हमारे एक पंचायती राज के ऊपर कमेटी बनी थी, पंचायती राज के ऊपर कमेटी बनी थी, पंचायती राज के ऊपर कमेटी बनी। ये कमेटी बनी थी हमारी 1986 में। इसके चेयरपर्सन भी रह चुके हैं। तो निम्नलिखित में से कौन ऐसे राजस्थान के महाधिवक्ता है जो पंचायती राज कमेटी 1986 के चेयरपर्सन रह चुके हैं? तो आंसर क्या होगा? हमारे LM सिंघवी साहब, ठीक है। पढ़े लिखे व्यक्ति थे, इंटेलिजेंट व्यक्ति थे। तो इनको ब्रिटेन के हाई कमिश्नर भी रह चुके हैं, ब्रिटेन के हाई कमिश्नर भी रह चुके हैं। तो ब्रिटेन के हाई कमिश्नर भी रह चुके हैं, ठीक है। तो ब्रिटेन के हाई कमिश्नर भी रह चुके हैं, पंचायती राज कमेटी 1986 के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, पद्म भूषण के अवार्डी भी रह चुके हैं, लोकसभा राज्यसभा के MP भी रह चुके हैं। कौन? हमारे LM सिंघवी साहब, ठीक है। चलो, लोकपाल एंड लोकायुक्त, लोकपाल एंड लोकायुक्त नाम इनके द्वारा दिए गए थे, नाम इनके द्वारा दिए गए थे। तो मतलब भाई राजस्थान के पहले जो कानून व्यवस्था थी वो तो अच्छे हाथों में थी। तो ये आपको याद रखना है, कौन? हमारे LM सिंघवी जी। तीसरे, अब ऐसे व्यक्ति जो 3 बार राजस्थान के महाधिवक्ता रह चुके हैं, BP अग्रवाल साहब। कौन? BP अग्रवाल, राजस्थान के AG रह चुके कितनी बार? 3 टाइम्स, 3 बार। तो राजस्थान के ऐसे AG जो 3 बार रह चुके हैं वो कौन है? हमारे BP अग्रवाल, ठीक है। आगे चलो, एक हमारे आते हैं SM मेहता जी। SM मेहता ऐसे व्यक्ति जो राजस्थान के AG रह चुके 2 बार, राजस्थान के AG रह चुके कितनी बार? 2 टाइम्स, यानी कि 2 बार। ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एक व्यक्ति आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, NM लोधा, नरपत मल लोधा जी। कौन? नरपत मल लोधा जी। तो ये नरपत मल लोधा जी आते हैं, ये भी हमारे राजस्थान के 2 बार AG रह चुके हैं, लेकिन सिर्फ यहीं सीमित नहीं है इनके कार्यकाल, ठीक है। इनको लोक आयुक्त के ऊपर एक कमेटी बनाई गई थी, लोक आयुक्त एजेंसी बनाई गई थी एक। कब बनाई गई थी? 2014 में। तो एक लोक आयुक्त एजेंसी बनाई गई थी 2014 में, उसके चेयरपर्सन भी रह चुके हैं हमारे कौन? नरपत मल लोधा। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, लोकपाल और लोकायुक्त नाम दिए गए थे LM सिंघवी जी के द्वारा, प्लस पंचायती राज कमेटी के अध्यक्ष रह चुके हैं। ये जो नरपत मल लोधा है, इन्होंने लोकपाल एजेंसी के अध्यक्ष रह चुके हैं। इनका नाम वाम देने से कोई लेना देना आपका इधर नहीं है, इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। ये 5वां नंबर आ गया इनका, सॉरी, ठीक है। आगे चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। अभी हमारे जो लास्ट 18वें जो हमारे राजस्थान के महाधिवक्ता थे, महेंद्र सिंघवी जी, महेंद्र सिंह सिंघवी जी, जो राजस्थान के हमारे लास्ट में अभी क्या थे? एडवोकेट जनरल थे। वो हमारे 18th थे, इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अभी हमारे 19वें 19th लेटेस्ट जो बने हैं AG हमारे, वो हैं हमारे RP गुप्ता जी। कौन? RP गुप्ता जी। RP गुप्ता जी से जस्ट पहले कौन थे? हमारे महेंद्र सिंह सिंघवी, जो कि 18वें नंबर पर थे। और अभी हमारे 19वें कौन बने हैं? हमारे राजस्थान के AG RP गुप्ता जी। इतनी बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है जी। एक आपको पता होना चाहिए, हमारे पहले एक्टिंग AG कि भी AG का पद खाली पड़ा था, किसी एक काबिल व्यक्ति को AG बना दिया गया था। तो वो काबिल व्यक्ति कौन थे? श्री AK माथुर साहब, श्री AK माथुर जी। तो AK माथुर जी राजस्थान के पहले एक्टिंग कार्यपालिक महाधिवक्ता रहे हैं, ठीक है। और एक और देख लो यार, एक और 2 बार में एक और रह चुके, SK तिवारी और थे। SK तिवारी साहब हमारे क्या रह चुके? ये भी 2 बार AG रह चुके हैं। इन 2 बार 3 बार से क्वेश्चन मैंने जरा देखा नहीं देखेगा तो आएगा नरपत मल लोधा, या फिर इनसे आएगा, या फिर करंट पूछेंगे, या नरपत मल लोधा पूछेंगे, या LM सिंघवी पूछ लेंगे आपसे, ठीक है। चलो इसको एक बार रिवीजन कराता हूँ आपको।
तो हमारे जो राजस्थान के एजी की बात करें तो पहले एजी 1957 में गुलाब चंद कासलीवाल, राजस्थान का सबसे मैक्सिमम टाइम इनका रहा है। राजस्थान के पहले एजी ये बने हैं, एमएलए भी ये रह चुके हैं और जयपुर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। एलएम सिंघवी साहब सांसद रह चुके हैं, दोनों हाउसेस से पद्म भूषण के अवार्डी भी रह चुके हैं। पंचायती राज की रिफॉर्म्स की कमेटी बनी थी 1986 में, उसके अध्यक्ष रह चुके हैं। ब्रिटेन के हाई कमिश्नर रह चुके हैं। लोकपाल लोक आयुक्त नाम हमारे किसके द्वारा, एलएम सिंघवी के द्वारा दिए गए हैं। बीपी अग्रवाल 3 बार, एसएम मेहता 2 बार, नरपत मौलौदा भी 2 बार रहे, लेकिन लोकायुक्त की एक एजेंसी बनी थी 2014 में, उसके अध्यक्ष रह चुके हैं। महेंद्र सिंह भी 18वें थे। 19 में हमारे आरपी गुप्ता पहले एक्टिंग एके माथुर साहब रह चुके हैं और एसके तिवारी भी हमारे 2 बार रह चुके हैं। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ये हमारे एके माथुर साहब, ये हमारे एसके तिवारी 2 बार। करंट हमारे अभी के जो 19 में कौन है हमारे भाई साहब, आरपी गुप्ता जी। 18वें कौन थे हमारे, महेंद्र सिंघवी जी। जो हमारे ये है नरपत मल्लोदा जी, जो नरपत मल्लोदा लोकायुक्त एजेंसी के अध्यक्ष रहे हैं, 2 बार रहे हैं। एसएम मेहता 2 बार रहे हैं, एसके तिवारी भी 2 बार रहे हैं। बीपी अग्रवाल 3 बार रहे हैं। और ये फिर हो गए हमारे एलएम सिंघवी, और ये हमारे पहले वाले 1957 के जीसी कासलीवाल। ठीक है जी, तो आपका बहुत बहुत आभार, आप इतने लंबे समय तक टिके रहे, थैंक यू सो मच। तो अब यहाँ पर अपना क्या है कि जो स्टेट पॉलिटी है, स्टेट पॉलिटी के अंदर टॉपिक जो है हमारा कौन सा, राजस्थान हाई कोर्ट। ठीक है, राजस्थान हाई कोर्ट। इसी राजस्थान हाई कोर्ट के अंदर एक एडजेसेंट टॉपिक आता है राजस्थान एडवोकेट जनरल प्लस राजस्थान जुडिशियल अकेडमी, राजस्थान न्यायिक अकेडमी, राजस्थान जुडिशियल अकेडमी। ये सारा हमारा कंप्लीट हो गया है, इतनी बात आपके ध्यान में होनी चाहिए। ठीक है, और ये राजस्थान हाईकोर्ट में इसके बारे कुछ भी नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए कब हुई थी, 16 नवंबर 2001 में। ये सारा पढ़ा दिया है मैंने। इसके बाद आपका ये टॉपिक क्या है, पूरी तरह कंप्लीट हो गया। इसके बाहर अगर आप इसी को पढ़ लो तो आराम से आरएस का, यो आरओ का, फारो का, जिसका प्रीलिम देना हो देना, निराशा आपको नहीं होगी। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलेंगे अगली क्लास में।